दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अभी नई वैकेंसी निकाली है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के पद के लिए भर्तियां निकाली गई हैं, जो शॉर्ट में अगर हम कहें तो नाबार्ड ने 155 वैकेंसियाँ निकाली हैं। आइए उसके बारे में विस्तृत से डिस्कस करते हैं। कब से इसकी स्टार्ट है वैकेंसी, तो यहाँ दिया है आप फॉर्म इसे 17 जुलाई 2021 से भर सकते हैं और लास्ट डेट दी है इसकी 17 अगस्त 2021 तक। साथ ही इसमें एज लिमिट दी है और उसे 2 पार्ट्स में एलोकेट किया गया है। फर्स्ट इसने दे रखा है असिस्टेंट मैनेजर के लिए ए ग्रेड के लिए, और सेकंड दे रखा है इसमें PSS के लिए, प्रोटोकॉल एंड सर्विस के लिए। 2 तरह की इसने वैकेंसी निकाली है, RDBS यानी रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, और दूसरा दिया है RSS प्रोटोकॉल एंड सर्विस। इसके अंदर चयन की प्रक्रिया क्या होगी, हम उस पर बात करते हैं। चयन की प्रक्रिया इसने दे रखी है। सबसे पहले इसके अंदर प्री एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, फिर सेकंड इसका मेंस होगा, फिर उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा। देखिए 3 कैटेगरी में डाला है। अगर पहले प्री में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको पोस्ट इसके लिए निकाला जाएगा, मेन के लिए आपको बिठाया जाएगा। मेन में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको ये सर्विस प्रदान की जाएगी। साथ में दे रखा है इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ योग्यता के लिए बोला गया है कि आपकी 3rd ईयर पास आउट होना चाहिए, कंप्लीट हो चुका हो। अपीयरिंग वाला व्यक्ति इसमें नहीं बैठ सकता है। एज लिमिट दी है इसने, दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग दे रखी है। एज लिमिट यहाँ दे रखा है, अगर आप RDBS के लिए भर रहे हैं तो यहाँ एज लिमिट दी है इसने 21 से लेकर 30 साल के लिए, और 1 जुलाई 2021 को उसकी एज 21 साल कंप्लीट हो चुकी हो, यानी कहें तो 2 जुलाई 2091 को वो पैदा हुआ हो या उससे पहले, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। कंप्लीट यहाँ पर जो डिग्री है उसके साथ साथ आपको क्या क्वालिफ़िकेशन जो दे रखी है 3rd ईयर पास आउट होना चाहिए, साथ में उसमें कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 कैटेगरी दी है, ST SC और PWBS दे रखा है। तो उसके लिए दे रखा है यहाँ पर 55% से पास आउट होना चाहिए डिग्री ग्रेजुएशन, और साथ में दे रखा है अगर अदर कैटेगरी का है तो उसके लिए पास आउट की परसेंटेज 60% दे रखी है। ये कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम देने के लिए लायबल हो सकेंगे। दे रखी है इसके अंदर फ़ी किस तरह से दी जाएगी, फ़ीस का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ दे रखा है इसमें प्रोसेस RDBS के लिए दे रखा है इसने फ़ी क्या रहेगी, तो फीस का इसने दे रखा है। ST SC PWD के लिए यहाँ दे रखा है 150 रुपये फ़ी होगी, और अदर कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ यहाँ पर दे रखी होगी। जॉब की कैटेगरी क्या होगी, तो गवर्नमेंट कैटेगरी का जॉब है, और लगभग इसकी सैलरी असिस्टेंट मैनेजर की 61,000 के आसपास होगी। दूसरा दे रखा है इसने, और PSS में है तो उसके लिए इसने दे रखा है यहाँ पर होगी क्या, तो यहाँ दिया है 750 जनरल की, और ST SC PWD के लिए दे रखा है इसने 100 रुपीज़ होगी। इसके साथ ही यहाँ पर दे रखा है कि सेकंड PSS के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो यहाँ दे रखा है PSS के लिए 25 से 40 साल, और इसमें एक्स सर्विसमैन जिनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो वो होंगे, और साथ में उनके पास 2 ईयर का हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने की नॉलेज हो, लैंग्वेज कन्वर्ट करने का प्रोग्राम उन्होंने कोर्स कर रखा हो 2 ईयर वाला वो, और साथ में ऐसे एक्स सर्विसमैन जिन जो आर्मी से हों, एयरफोर्स से रिलेटेड हों, उनके लिए भी यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के लिए वेबसाइट दे रखी है www.nabard.org, यहाँ दे रखा है, और अगर आप डिटेल चाहते हैं तो साथ में स्लैश लगाकर कैरियर डाल सकते हैं। मैं इसकी ऑनलाइन डिटेल भी, इसकी जो
वेबसाइट है इसे डिस्क्रिप्शन में नीचे अलग से डाल दूँगा। और साथ ही इसमें दे रखा है कि इनका चयन कैसे होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अंदर कैटेगरी कितनी रहेंगी आपकी? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आपका क्या होगा? प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा प्री, फिर सेकंड होगा आपका मेंस, और थर्ड होगा इंटरव्यू के बेस पर इस पे सिलेक्ट होगा। एक एक पास होते जाएंगे, आगे की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। सेकंड यहाँ दे रखा है पीएसएस के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू है और उसके बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। और भी अगर कोई डिटेल चाहिए तो मेरे को इसी में नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको समय समय पर डालता रहूँगा और आपको मिलती रहेगी।